साथियों नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन जब ये कहते हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान, हे श्री कृष्ण जी, आपके उपदेश से मेरा मोह नष्ट हो गया है, लेकिन फिर भी मैं आपके ऐश्वर्य युक्त रूप को देखना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की इच्छा पूरी करने के लिए उनसे कहा कि अर्जुन, तुम्हारे ये जो प्राकृतिक नेत्र हैं, इन नेत्रों से तुम मेरा विराट स्वरूप नहीं देख पाओगे, और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने प्रथम अर्जुन को ऐसे नेत्र प्रदान किए जिनसे अर्जुन उनके रूप को देख सकता था। ये सभी के वश में नहीं है कि भगवान के विराट स्वरूप को देख पाएं। इतनी दिव्य ज्योति वहाँ पर रहती है कि मनुष्य उनके रूप के सामने नहीं टिक सकता। तो इस प्रकार जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य नेत्र दे दिए, तो उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। आगे कहते हैं, संजय, वास्तव में आप देख रहे हैं कि ये पूरा श्रीमद् भगवत गीता संजय और धृतराष्ट्र के बीच का संवाद है। तो इसमें आगे संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, संजय उवाचे, संजय ने कहा, एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम्। और ये कह रहे हैं कि हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहकर, क्या कहकर, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैं तुझको दिव्य दृष्टि देता हूँ, इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्य युक्त रूप दिखलाया, जिसको दिव्य स्वरूप भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम दिव्य स्वरूप दिखलाया। और इससे अगले श्लोक में संजय कह रहे हैं, अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम। और अगला श्लोक भी इसके साथ ही है, श्लोक संख्या 11, कह रहे हैं, दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वशतो मुखम। और देखिए आगे कितना सुंदर वर्णन यहाँ पर संजय ने भगवान श्री कृष्ण का किया। कह रहे हैं कि अनेक मुख वाले और नेत्रों से युक्त, अनेक मुख वाले यानी कि जितने उनके मुख थे उसकी गणना नहीं की जा सकती थी, जैसे 1 मुख, 10 मुख, 15 मुख, ऐसा कुछ नहीं था। उनके अनेक मुख थे, अनंत मुख वाले और नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण कहते थे, अद्भुत दिव्य भूषणों से युक्त थे, और बहुत से दिव्य अस्त्र उनके हाथ में थे। उन्होंने अपने हाथों में बहुत से दिव्य अस्त्रों को उठा रखा था, और दिव्य माला और वस्त्रों को वे धारण किए हुए थे। तो उनका रूप कैसा था? अनेक मुख और नेत्रों वाले, बहुत से दिव्य आभूषणों से युक्त, और अपने हाथों में दिव्य अस्त्र और माला इत्यादि पहने हुए थे। और इसके अलावा क्या था कि दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए थे। वो बहुत अच्छी सुगंध उनके शरीर में से आ रही थी। और उनका रूप कैसा था? सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त था। अर्थात आश्चर्य कब होता है मनुष्य को? जब उसने कोई ऐसी चीज़ देखी हो जो उसने पहले कभी न देखी हो। तो भगवान श्री कृष्ण का जो रूप था वो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। अर्थात वो कैसा था? सभी प्रकार के आश्चर्यों से युक्त था और सीमा रहित, कोई सीमा नहीं थी उसकी। और
उनका विराट स्वरूप कैसा था, उसके मुख चारों ओर थे, सब ओर मुख वाला जो विराट स्वरूप था उसको अर्जुन ने देखा। इस प्रकार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप देखा। और यहाँ से आगे फिर श्लोक संख्या 12 में संजय कह रहे हैं, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा श्यासाद वास्तस्य महात्मनः। और आगे उनके रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ चमकने के साथ ही एक साथ 1000 सूर्य उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश है, कदाचित वो भी उस प्रकाश से कम ही हो जितना भगवान श्री कृष्ण के उस रूप से हो रहा था। साथियों, अगर हम एक सूर्य को रोजाना देखते हैं और अगर कभी अत्यंत तेज धूप में हमको खड़ा होना पड़ जाए तो हमारी त्वचा जलने सी लगती है। और उस समय कितना प्रकाश था, जैसे 1000 सूर्य चमक रहे हों। और यहाँ पर संजय ये बता रहे हैं कि उस समय जो आकाश में प्रकाश था वो इतना अधिक था कि संभवतः 1000 सूर्यों का प्रकाश भी उस प्रकाश के सामने कम ही हो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखलाया। और आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, इसको हम कल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।